नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या ईवीएम मशीन को बैन करने जा रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत? जो उम्मीदें हम लोगों ने जस्टिस बीआर गवई से लगाई थी, क्या सीजेआई सूर्यकांत उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे? हम सभी लोग लंबे समय से ये चाह रहे हैं कि ईवीएम मशीन को बैन कर दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। विपक्ष की भी यही मांग है, लेकिन ना तो चुनाव आयोग सुनता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही ये मोदी सरकार। लेकिन अब शायद सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे ऐसा लग रहा है कि ईवीएम मशीन बैन हो जाएगी। लंबे समय से कहा जा रहा है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे मालूम है आप सभी लोग खुद ब खुद कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि ईवीएम बैन होनी चाहिए। आज से नहीं, लंबे समय से मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीना ठोक कर कहा था कि लाइए 100-150 ईवीएम मशीनें हमको दे दीजिए, हम बीच चौराहे पर हैक कर देंगे, चुनाव आयोग के दफ्तर में हैक कर देंगे, अरे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैक कर देंगे। लेकिन वकीलों को ईवीएम मशीन ना तो चुनाव आयोग ने दी और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत की इस टिप्पणी से ऐसा लग रहा है कि ईवीएम मशीन के लिए खतरे की घंटी बज गई है। एसआईआर तो सिर्फ एक बहाना है, एसआईआर तो सिर्फ एक बहाना है, असली खेल ईवीएम से होता है, हम सभी लोगों को मालूम है। इसीलिए मांग की जा रही है कि ईवीएम को हटा करके पुनः बैलेट पेपर की तरफ वापस मुड़ना चाहिए। अब दोस्तों, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग होने लगे तो ऐसा क्यों बोले सीजेआई सूर्यकांत। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग होने लगे, यानी कि आप खुद ब खुद अपने मोबाइल से अपना वोट करें। वैसे तो दोस्तों मेरे हिसाब से इंटरनेट से दूर ही रहना चाहिए, खास तौर पर लोकतंत्र के मामले में जहां हम अपना नेता चुनते हैं। ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड होता ही होता है, हम सभी लोगों को मालूम है। क्योंकि आजकल हम लोग, हमारे मोबाइल में हमारा बैंक है, हमारे पैसे कट जाते हैं, हम लोगों को मालूम है कि हमारे पैसे कोई हैकर हैक कर लेता है। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक पर तो भरोसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में ऑनलाइन वोटिंग का जिक्र कर रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत, कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो जाए। तो ये संकेत जो दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ईवीएम मशीन हटा दी जाएगी। देखिए लिखा भी है यहां पर, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमौल्या बागची की पीठ के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि आयोग किसी को भी निर्वासित नहीं कर सकता, साथ ही ये तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति के पास क्या मतलब राइट्स हैं क्या नहीं है, पासपोर्ट है या नहीं है, वीजा है नहीं है, नागरिकता का कोई प्रमाण है या नहीं है। इस चीज को हम तय नहीं कर सकते। तो चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम किसी को भी निर्वासित नहीं कर सकते। एसआईआर पर सुनवाई हो रही थी, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम किसी को मतदाता सूची से बाहर नहीं कर सकते, ये मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, जो लोग इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, जो सच में घुसपैठिया है, फर्जी वोटर्स हैं, उन्हें हम हटाएंगे। बाकी जो लीगल वोटर्स हैं, हम एक को भी नहीं हटाएंगे। चुनाव आयोग का ऐसा ही कहना है। देखिए लिखा भी है, आयोग सिर्फ नागरिकों की पहचान कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की पहचान कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग का रुख यह है कि वो केवल नागरिकों की पहचान कर रहा है, व्यापक अर्थ में नागरिकता का निर्णय नहीं कर रहा है। पीठ ने कहा कि हालांकि आयोग नागरिकता प्रदान करने वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन वो ये सत्यापित करने के लिए जांच कर सकता है कि क्या कोई व्यक्ति जो नागरिक होने का दावा कर रहा है चुनावी उद्देश्यों के लिए वास्तविक है या फिर नहीं है। ठीक है, करने दीजिए भाई, हम भारत के नागरिक हैं, चुनाव आयोग जो भी मांगेगा हम देंगे। ठीक है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि ठीक है, घुसपैठिया अगर है तो बाहर कीजिए उनको। भाई हमारे देश के संसाधनों पर घुसपैठियों का अधिकार क्यों? ठीक, बाहर कीजिए घुसपैठियों को। लेकिन जो वैलिड मतदाता है उनका नाम क्यों काटा जा रहा है? फॉर्म 7 के जरिए बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं और जो वैध मतदाता है उनके नाम काटे जा रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, गैर नागरिकों का नाम मतदाता सूची में ना हो। सीजेआई सूर्यकांत ने भी कहा कि जो गैर मतदाता हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो घुसपैठ करके बैठे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सच में देश के नागरिक हैं उनका नाम क्यों कट रहा है?
यह सबसे बड़ा सवाल है, उनका नाम क्यों कट रहा है। लिखा भी है, अदालत ने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी मतदाता सूची में है तो उसकी नागरिकता होने का अनुमान लगाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने आयोग को संवैधानिक कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करे कि गैर नागरिकों का नाम मतदाता सूची में ना हो। नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता अक्सर आर्थिक समृद्धि के अनुपात में नहीं होती। चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो नागरिकता का निर्धारण मतदाता के रूप में केवल पंजीकरण के संबंध में ही कर सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगले चुनाव तक अगर ऑनलाइन मतदान शुरू हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की, जिनमें बिहार समेत कई राज्यों में आयोग की मतदाता सूची के एसआईआर की कवायद को चुनौती दी गई थी तथा आयोग की शक्तियों के दायरे, नागरिकता और मताधिकार पर संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो जाए, यानी कि मुझे कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन वोटिंग अगर होती है तो ये अच्छा है। यहां पर मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि अगर ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो जाती है तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, लोगों को शायद और आसान हो जाएगा। मतदान केंद्र पर जो लोग लाइन लगाते हैं उन्हें लाइन लगाना नहीं पड़ेगा और अपने ही घर से, अपने ही फोन से वोट कर पाएंगे। अब क्या ये सही है? मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं। ऑनलाइन वोटिंग पर सीजेआई सूर्यकांत ने समर्थन तो दे दिया है, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि आप सभी लोगों को आश्चर्य होगा या नहीं होगा? ऑनलाइन वोटिंग क्या ठीक रहेगी या नहीं रहेगी? सीजेआई सूर्यकांत की बातों से आप सभी लोग सहमत हैं या फिर नहीं है? कहीं सीजेआई सूर्यकांत का यह टिप्पणी ईवीएम बैन को तो नहीं दर्शाता है? भाई ऑनलाइन अगर वोटिंग शुरू हो जाएगी तो ईवीएम मशीन का क्या ही मतलब रह जाएगा? स्वाभाविक है कि ईवीएम का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। तो क्या ईवीएम बैन की एक पहल है, एक शुरुआत है? क्या मोदी सरकार कुछ ऐसा करने जा रही जिससे लोग ऑनलाइन वोटिंग कर पाएंगे? अब सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की तो इसका कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा। अगर कोई बड़ा लीडर कुछ बोलता है तो उसकी बातों में कुछ ना कुछ गंभीरता जरूर होती है। वो तो सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश है, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं। तो अगर उन्होंने टिप्पणी की है कि अगर ऑनलाइन वोटिंग होने लगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, तो क्या ऑनलाइन वोटिंग की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है? क्या सच में ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो जाएगी? ईवीएम का खेल खत्म हो जाएगा? न ईवीएम रहेगी, न बैलेट रहेगा, बल्कि ऑनलाइन तरीके से लोग वोट कर पाएंगे। आप सभी लोग सीजेआई सूर्यकांत की इस टिप्पणी पर क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।